आज इंटरनेशनल डे है तो मैंने सोचा था भी और भी इंटरनेशनल लोग होंगे, इसीलिए मैं चाहता था कि दूसरे लोग भी अपना अपना योगदान दें। आज मुझे सबसे बड़ी खुशी ये है कि भाई मैंने एक अंडरटेकिंग दी थी कि भाई मैं समन संघ के मीटिंग में शायद आ जाऊं। तो नागपुर की जो मीटिंग रही, जो नागलोक में हुई थी, उसमें मैं और मेरी मिसेज दोनों ने हिस्सा लिया और बहुत बड़े पैमाने पे लोगों से मुलाकात हुई। और वो मीटिंग मेरे हिसाब से मेरी आशाओं से ज़्यादा सक्सेसफुल थी। और वहाँ के लोगों ने जो प्रबंध किया और जो ऑर्गेनाइज करके जिस तरीके का प्रदर्शन कराया और लोगों को रहने की, खाने पीने की, हर चीज़ की व्यवस्था की, इवन साइट सीइंग की भी जो व्यवस्था थी वो भी बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने अपना जो फर्ज था निभाया। तो मैं सभी नागपुर के लोगों का, उसके साथ साथ महाराष्ट्र के सारे साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने जो फंक्शन किया। उससे एक चीज़ मैंने वहाँ और भी कही थी कि भाई जो दिल्ली के लोग हैं, आने वाली जो 15 तारीख की हमारी फिजिकल मीटिंग है दिल्ली में, उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज सेट कर दिया महाराष्ट्र के लोगों ने। तो आई होप कि भाई जो 15 तारीख, 15 मई को जो दिल्ली की मीटिंग है उसको हम मेंटेन कर पाए, ना कि मेंटेन कर पाए, उससे अच्छा कर पाए। मेरी यही एक उम्मीद और आशा है कि वे दिल्ली के लोग इसको अच्छे तरीके से निभाएंगे। बाकी जो लोग भी इंटरनेशनली बैठे हैं, बहुत सी फंक्शनें होती हैं, बहुत से लोग अपने अपने तरीके से अपनी अपनी फंक्शनें करते हैं। मेरी अपनी कोशिश हमेशा यही रही है कि भाई जहां भी मुझे बुलाया जाता रहा, जे ठीक है कि पिछले जे लॉकडाउन में हम ज़्यादा काम नहीं कर सके क्योंकि हम ट्रैवल ही नहीं कर सके, ट्रैवल के ऊपर बैन थी। वरना मैं तो हर साल 5-6 बार भारत में डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में जाकर अपना योगदान, जो भी मैं, जितनी मेरी छोटी सी समझ है उस समझ के मुताबिक मैं अपना योगदान देता रहा हूँ। और बाबा साहब के जो एडवाइस है हमारे लिए कि भाई आपको मेरा मैसेज जो है उसको गांव-गांव तक, जो दूर दूर तक लोग बैठे हैं उनके साथ पहुंचाना है। और जो काम मैं अधूरा छोड़ गया, जो मैं पूरा नहीं कर सका क्योंकि मुझे समय नहीं मिला, उस काम को पूरा करना है। हम जयंती मनाएं, देश में मनाएं, विदेश में मनाएं, बड़े जोर शोर से मनाएं, वो अपनी जगह है। लेकिन बाबा साहब का अधूरा काम जो है वो मैं देख रहा हूं कि जो संविधान बाबा साहब ने दिया, जो अधिकार हमें बाबा साहब ने दिए, जिसकी वजह से आज देश में भी, देश विदेशों में भी हम बड़े पैमाने पे खुशहाल रहे हैं, लेकिन वो अधिकार हमारे बच्चों के लिए बच नहीं पा रहा है। ये सबसे की जो हमारे सामने प्रॉब्लम है, उसके ऊपर हमें ध्यान देने की जरूरत है कि भाई उनको कैसे बचाया जाए। इसीलिए समन संघ का ये जो कॉन्सेप्ट था कि भाई हम जुड़ेंगे, जोड़ेंगे और अपनी विशाल शक्ति का निर्माण करेंगे, और उस विशाल शक्ति से हमारे बहुत से जो अधिकार हमारे से छीने गए हैं वो हम वापस भी लेंगे, और जो बचे हुए हैं उनको बचा भी पाएंगे, ताकि हमारे बच्चों को भी जैसा खुशहाल समय हमें देखने को मिला है, जैसी डेवलपमेंट हमारे अंदर, जहाँ एडवांसमेंट हमारे अंदर हुई है, मैं किसी की ना भी बात करूं तो 2-3 पीढ़ियों में जो तब्दीली मैं अपने परिवार में देख रहा हूं, ऐसी तब्दीली मैं हर परिवार में देखना चाहता हूं। इसी के लिए मैं काम करता रहता हूं और उम्मीद करता हूं, मैं 100% तो नहीं कह सकता कि 15 मई की जो आने वाली मीटिंग है, हमारी फिजिकल मीटिंग है, उसमें भी मैं हिस्सा ले सकूं। और आज तक, अभी तक तो जो मैं मन बना के बैठा हूं कि यस, उसमें मैं हिस्सा लूंगा। और उसके बाद भी जो आएंगी, जहां जहां भी मीटिंग होंगी, मैं उसमें भी अपना योगदान जो भी दे सकूंगा।
चाहे वो बुद्ध धर्म के फैलाव में है, चाहे वो संविधान को बचाने के फैलाव में है, चाहे वो बाबा साहब के मिशन को घर घर तक पहुंचाने में है। जितना भी मेरे पास रिसोर्सेज हैं या जितनी भी मेरे पास हिम्मत है इस एडवांस एज में, मैं वो अपनी पूरी कर रहा हूं। और अब ये समन संघ का जो जिम्मेदारी है हम इंटरनेशनल लोगों के ऊपर, मैं उसको भी निभाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। और मेरा समन संघ के लोगों से यही एक निवेदन है कि भाई हमारा रास्ता जो है वो बहुत लंबा है, मुश्किल भी है और अड़चने भी बहुत है, और हमारा दुश्मन भी बहुत ताकतवर है। लेकिन इसके बावजूद भी जो नंबर है वो हमारे पास है, जो नंबर की शक्ति है वो हमारे पास है। आज हम पढ़े लिखे भी हैं, आज हम रिसोर्सफुल भी हैं। अगर हम इन सारी चीजों को इकट्ठा कर लें, तन मन धन जिसको हम कहते हैं, इकट्ठा करके पूल करके हम अपनी एक फोर्स बनाएंगे, एक समन संघ में आकर अपने आप को डेवलप करेंगे, तो मुझे लगता है कोई काम भी मुश्किल नहीं है। बाबा साहब अकेले थे, उन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया। अब तो हम बहुत हैं और अच्छी अच्छी पोजीशन में हैं। हम सब इकट्ठे होंगे, मैं ज्यादा ना कहते हुए, और अपने बच्चों के लिए जो हमें दिखाई दे रहा है कि जो संविधान हमारे से डे बाय डे डिलीट किया जा रहा है, उसको हम रोकने के लिए अपनी ताकत लगाएंगे। आप भी ताकत लगाएंगे, मैं भी लगाऊंगा, सब मिलजुल के जो एक अधूरा काम जो है वो पूरा करने की कोशिश करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ, इसी विश्वास के साथ और इसी उम्मीद के साथ कि आप सब इस चीज को समझोगे, समन संघ के कॉन्सेप्ट को समझोगे और समन संघ के कॉन्सेप्ट को समझकर इसके ऊपर अमल करोगे, तो ही हम अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ बचा पाएंगे। इन्हीं साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और एक बार फिर नागपुर महाराष्ट्र के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए, आज भी उसके बीच में 2-3 और भी मीटिंगें हुई, उनका भी मैं बहुत बहुत सभी का लोगों का धन्यवाद करता हूं। जय भीम, नमो बुद्धा, जय संविधान।